अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद एजाज़ है और आप देख रहे हैं द वर्ल्ड ऑफ फिज़िक्स एंड मैथमेटिक्स। तो आज हम आपके लिए एक नया लेक्चर लेकर आए हैं। जैसा कि हमने स्टार्ट की थी क्लास 9 की फ़िज़िक्स और उसका यूनिट 1 हम पढ़ रहे थे फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। तो उसके हमने दो टॉपिक्स पढ़ लिए थे। पहला टॉपिक हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स और सेकेंड टॉपिक हमने पढ़ा था फिज़िकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ के नाम से हमने पढ़ा था सेकंड टॉपिक, यानी कि टॉपिक नंबर 1.2। ठीक है, अब आज हमने क्या पढ़ना है? आज हमने पढ़ना है टॉपिक 1.3। टॉपिक 1.2 में मैंने आपको क्या पढ़ाया था? मैंने आपको बताया था कि बेसिकली फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। कोई भी क्वांटिटी जिसे हम मेजर कर सकें वो क्वांटिटी क्या है? वो क्वांटिटी हमेशा फिजिकल क्वांटिटी है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि बेस क्वांटिटीज़ क्या हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या हैं। वो कंसेप्ट आगे इस लेक्चर में आज यूज़ होंगे, बट वो कंसेप्ट्स भी मैं आपको साथ साथ रिमाइंड करवाऊंगा जहाँ पर वो यूज़ हो रहे होंगे। ठीक है, तो अभी हमने आज क्या पढ़ना है? आज हमने पढ़ना है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो आज बेसिकली हम किस चीज़ को पढ़ने जा रहे हैं? यूनिट्स को पढ़ने जा रहे हैं कि यूनिट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो यूनिट्स की मैं बात करूं तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि कभी भी मतलब जो मेजरमेंट है, किसी भी चीज़ की आप मेजरमेंट कर रहे हैं वो सिंपल काउंटिंग हरगिज़ नहीं है। सिंपल काउंटिंग होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बट जब आप किसी चीज़ की मेजरमेंट कर रहे हैं, आप दूध की मेजरमेंट करते हैं, मिल्क की, आप शुगर की मेजरमेंट करते हैं, आप लेंथ की मेजरमेंट करते हैं, मतलब डिफरेंट चीज़ों की जब आप मेजरमेंट करते हैं, मैस मेजर करने हैं आपने आपने मतलब वॉल्यूम मेजर करने हैं, जो जो चीज़ें आपने मेजर करनी है उस हर चीज़ के लिए अलग अलग यूनिट साथ लगाना ज़रूरी है। यानी कि 1 2 3 तो आप साथ लगाएंगे, बट आपको साथ एक ना एक यूनिट लगाना पड़ेगा। मैं कहता हूं कि मेरी हाइट जो है वो 164 सेंटीमीटर है, तो क्या है 164 के साथ मुझे क्या चीज़ लगानी पड़ रही है? सेंटीमीटर भी। मेरी हाइट कितनी है? 164 सेंटीमीटर। मैं कहता हूं मेरी हाइट इज़ 164 सेंटीमीटर। तो क्या है ये? क्या सिंपल काउंटिंग है? यस, ये चीज तो सिंपल काउंटिंग है, बट इसके साथ ये चीज क्या है? ये चीज इसके साथ एक यूनिट है। तो ये सारी की सारी हमारे पास क्या है? ये हमने मेजरमेंट की, और मेजरमेंट के लिए हमें दो चीजें जरूरत पड़ी। एक चीज जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड आप इसे कह सकते हैं, न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड। और सेकंड चीज़ हमारे पास क्या है? सेकंड चीज़ हमारे पास यूनिट्स हैं। ठीक है, कि इसके यूनिट, इसका हमने यूनिट साथ क्या लिखा? अगर मैं इसे इंचेस में नापूं, अपनी हाइट को मैं अगर इंचेस में नापूं तो वो 164 नहीं होगा, वो फिर क्वांटिटी चेंज हो जाएगी। इसी तरीके से अगर मैं फीट्स में नापूं, फुट में, तो वो क्या होगा? उसमें भी फिर क्वांटिटी मज़ीद चेंज हो जाएगी। ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ये फिर साथ साथ चेंज होती रहेंगी। ठीक है, तो ये चीज़ अब आपको बेहतर समझ आ गई होगी कि मतलब जो मेजरमेंट है वो कभी भी एक सिंपल काउंटिंग हरगिज़ नहीं है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं कोई चीज़ मेजर करने जा रहा हूँ, या मैं कोई चीज़ लेना चाह रहा हूँ, ख़रीदना चाह रहा हूँ, या मुझे कोई चीज़ ज़रूरत है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा? फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मुझे मिल्क ज़रूरत है, मुझे दूध ज़रूरत है, तो मुझे पता होना चाहिए कि दूध मुझे कितनी मिकदार में ज़रूरत है, और वो मिकदार पता होने के लिए मुझे स्टैंडर्ड मिकदार एक फ़िक्स होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि दूध मुझे चाहिए, तो मैं ज़ाहिर सी बात है जिस भी बंदे के पास जाऊँगा तो मैं उसे जाकर कहूँगा कि मुझे 1 लीटर दूध दो, या हाफ लीटर दूध दो, या फिर 2 लीटर दूध दो। ठीक है, तो क्या है कि इसके लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट फिक्स होना ज़रूरी है, जैसे कि लीटर। अब लीटर जो है वो मैंने क्या कहा? हाफ लीटर, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर। तो लीटर क्या है? लीटर बेसिकली एक यूनिट है। ठीक है, तो यूनिट एक फिक्स होना ज़रूरी है। ठीक है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो उसकी थी वो क्या थी? वो लीटर था। यानी कि मैं यहाँ पर कहता हूँ कि मुझे मिल्क चाहिए, आई नीड अ मिल्क। ठीक है, अगर मुझे मिल्क चाहिए तो मैं क्या कहूँगा? मैं कहूँगा कि मुझे मतलब कितना मिल्क चाहिए। इसके लिए मुझे बेसिकली सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि मतलब उसकी एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या है, मुझे कितनी क्वांटिटी चाहिए। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी अगर मैं कहता हूं कि लीटर है, ठीक है, तो मैं कहूँगा 1 लीटर चाहिए, या फिर मैं कहूँगा 2 लीटर चाहिए, या फिर मैं कहूँगा हाफ लीटर चाहिए, यानी कि 0.5 लीटर। तो वो फिर मेरी अपनी मर्जी पर डिपेंड करता है। बट
मतलब ज़रूरी क्या चीज़ है, ये जो लीटर है, ये जो मतलब फिक्स क्वांटिटी है, जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, वो पता होनी मुझे ज़रूरी, मतलब वो मुझे ज़रूर पता होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद फिर मैं अपने हिसाब से जितनी मुझे क्वांटिटी रिक्वायर्ड है उसे मैं साथ अटैच करके मैं बोल दूंगा कि मुझे 2 लीटर मिल्क चाहिए जी। ठीक है, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी का पता होना ज़रूरी है। अब उसके बाद फर्दर हम बात करते हैं कि मेरे एरिया में जहाँ पर मैं रह रहा हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे एरिया में मतलब कोई भी मैं चीज़ मेजरमेंट, किसी चीज़ की मेजरमेंट ले लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि मैं कपड़े की मेजरमेंट ले रहा हूँ, क्लॉथ की। ठीक है, तो कपड़ा क्या है, कपड़े मतलब हमारे यहाँ तो मोस्टली जो यूज़ होता है वो मीटर यूज़ होता है कि यार इतने मीटर कपड़ा चाहिए, मुझे 4 मीटर कपड़ा चाहिए। ठीक है, बट फॉर एग्जांपल मैं किसी दूसरे कंट्री में चला जाता हूँ, तो वहाँ पर मैं जाकर अगर मैं कह रहा हूँ उन्हें कि मुझे 4 मीटर कपड़ा दो, तो वो आगे से हो सकता है कि कहें भाई ये मीटर क्या होता है। हो सकता है उनके यहाँ जो कपड़ा दिया जा रहा हो वो फीट्स में दिया जा रहा हो, फुटों में। उनके यहाँ जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, जो फिक्स क्वांटिटी है ये वाली, वो कोई और हो, वो कोई चेंज क्वांटिटी हो, दूसरी क्वांटिटी वो कोई यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो पॉसिबल है ना ये चीज़। तो इस झगड़े को ख़त्म करने के लिए मतलब ये काफ़ी सारा डिफरेंट गैप आ जाता है, हमारा कम्युनिकेशन गैप आ जाता है। यानी कि मैं वहाँ जाकर उसे कह रहा हूँ भाई मुझे 5 मीटर कपड़ा दो, वो कहेगा भाई ये मीटर क्या होता है, उसे पता ही नहीं है कि मीटर क्या होता है। तो इस झगड़े को ख़त्म करने के लिए एक कॉन्फ्रेंस बैठी थी 1960 में, 1960 में, 1960 में पेरिस में। पेरिस में 11th जनरल कॉन्फ्रेंस बैठी थी और उसमें डिफरेंट कंट्रीज़ के साइंसदान, साइंटिस्ट मौजूद थे। ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने सब ने मिलकर एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया। यानी कि जब भी कहीं पर भी मतलब लेंथ की बात होगी तो लेंथ का जो एसआई यूनिट है, यानी कि सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है। सिस्टम इंटरनेशनल को हम क्या कहते हैं, हम इसको एक दूसरा नाम एसआई का भी देते हैं, शॉर्ट फॉर्म जो है एसआई यूनिट्स। तो एसआई यूनिट जो है इसका वो क्या है, वो मीटर है। मैं कहता हूं कि लेंथ का जो एसआई यूनिट है, लेंथ मैंने जब भी मेजर करनी होगी तो मैं किस चीज में करूंगा, मैं करूंगा मीटर में। ठीक है, मीटर जो है वो लेंथ का एसआई यूनिट है। यानी कि उस वक्त 1960 में साइंसदानों ने बैठकर ये चीज फिक्स कर दी थी। तो ये अब मतलब पूरी जिंदगी ये फिक्स रहेगी। ये मतलब जिस भी कंट्री में मैं चला जाऊंगा वहां पर मैं मीटर का नाम लूंगा तो उन्हें मीटर का पता होगा, क्योंकि उनके साइंसदानों ने आकर ये चीज फिक्स की थी। तो ये इंटरनेशनली ये वाला काम हुआ था। ठीक है, तो ये वाला सारे का सारा झगड़ा खत्म हो गया। बट अब हमने क्या करना है, अब हमने ये चीज देखना है कि किस किस मतलब किस किस क्वांटिटी को क्या क्या नाम दिया गया, किस किस क्वांटिटी को कौन कौन सा यूनिट अलॉट किया गया। यानी कि लेंथ को मैंने जैसे बताया कि लेंथ को हमें मतलब हमारी इस लेंथ को क्या नाम दिया गया, इसको मतलब जो यूनिट दिया गया वो मीटर वाला यूनिट दिया गया। इसी तरीके से टाइम को कौन सा यूनिट दिया गया, मतलब टेम्परेचर को कौन सा यूनिट दिया गया। ये हर चीज का डिफरेंट ऐसा यूनिट है और उन ऐसे यूनिट्स को अब हम स्टडी करेंगे इन टेबल्स के थ्रू। ठीक है, तो अभी हम करते हैं टेबल्स को तैयार और आगे काम स्टार्ट करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स आइए अब हम देखते हैं बेस यूनिट्स और डेराइव्ड यूनिट्स को, कि बेस यूनिट्स क्या हैं और डेराइव्ड यूनिट्स क्या हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था कि फिजिकल क्वांटिटीज़ जो हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ वो दो मेन क्वांटिटीज़ में डिवाइड हुई हैं, जो एक बेस क्वांटिटी थी और दूसरी डेराइव्ड क्वांटिटी थी। यानी कि बेस क्वांटिटी वो क्वांटिटी थी जो बेसिक क्वांटिटी थी, यानी कि जो किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही थी। बट यहाँ पर अब आपको ये वाला कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर होगा कि डेराइव्ड क्वांटिटीज़ जो हैं वो डिपेंड कर रही हैं इन बेस क्वांटिटीज़ के ऊपर। ये वाली जो डेराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं ये डिपेंड कर रही हैं इन बेस क्वांटिटीज़ के ऊपर। यानी कि इन 2-3 बेस क्वांटिटीज़ को मिलाकर वो क्या बनी हुई हैं, डेराइव्ड क्वांटिटीज़ बनी हुई हैं। तो अब इन्हीं के साथ रिलेटेड जो यूनिट्स हैं, मैंने कहा था कि लेंथ का यूनिट मैं कहता हूं मीटर है। ठीक है, एसआई सिस्टम में भी लेंथ का यूनिट जो रखा गया वो मीटर रखा गया। और इसी तरीके से मतलब ये सारे के सारे जो सिंबल्स लिखे हुए हैं मैंने यूनिट्स के, यानी कि यूनिट्स जो हैं ये सारे के सारे जो मैंने यूनिट्स बताए गए हैं, बेशक ये बेस के हों बेशक ये डेराइव्ड के हों, ये सारे के सारे मैं आपको ये बात बता दूं कि ये सारे के सारे एसआई यूनिट्स हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं कि बेस यूनिट्स में और डेराइव्ड यूनिट्स में फ़र्क क्या है। तो स्टूडेंट्स वो वाले यूनिट्स
वो वाले यूनिट्स जो बेस क्वांटिटीज के यूनिट्स हैं। यानी कि मैंने कहा था कि बेस क्वांटिटी हमारे पास लेंथ है, मैस है, टाइम है, तो ये सारी की सारी जो क्वांटिटीज हैं इनके जो यूनिट्स होंगे वो क्या है, वो बेस यूनिट है। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ लेंथ, लेंथ क्या है, लेंथ का यूनिट क्या है, मीटर। लेंथ एक बेस क्वांटिटी है, जबकि इसके साथ जो एसोसिएटेड इसका यूनिट है वो क्या है, वो बेस यूनिट है। ठीक है, बेस क्वांटिटी का जो यूनिट है वो बेस यूनिट है। ठीक है, ये बात तो समझ आ गई होगी। इसी तरीके से डिराइव्ड यूनिट्स क्या है, यानी कि ये स्पीड क्या है, स्पीड डिराइव हुई है, स्पीड मीटर पर सेकंड है। यानी कि मीटर के ऊपर डिपेंड, मतलब एक डिस्टेंस मैंने, इतना डिस्टेंस मैंने तय करना है तो कितने टाइम में तय करना है, ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको सही कॉन्सेप्चुअल तरीके से बताया था। ठीक है, तो इतना डिस्टेंस अगर मैंने कवर करना है, 5 मीटर डिस्टेंस मैंने कवर करना है, तो वो मैंने कितने टाइम में कवर करना है, ये क्या होती है, ये होती है स्पीड। तो स्पीड क्या है, स्पीड डिराइव हुई है दो चीज़ों से, दो बेस यूनिट से, यानी कि दो बेस क्वांटिटी से, एक लेंथ से और दूसरा टाइम से। यानी कि इतनी लेंथ मैंने कवर करनी है इतने टाइम में, तो इन दो चीज़ों से मिलकर बनी हुई है, डिराइव होकर बनी हुई है ये वाली क्वांटिटी। तो इसका जो यूनिट होगा डिराइव्ड क्वांटिटी का, वो भी ऑफ कोर्स डिराइव्ड यूनिट होगा। ठीक है, तो अभी इस चीज़ को हम क्लियर करते हैं। सबसे पहले मैं कहता हूं मेरे पास लेंथ है, तो लेंथ का यूनिट एसआई में सिस्टम इंटरनेशनल वालों ने क्या किया, उसका यूनिट इन्होंने रखा मीटर, और मीटर को हम डिनोट करते हैं एम से। इसी तरीके से मतलब दो लेंथें मिलाकर या तीन लेंथें मिलाकर हम क्या कहते हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर अब वॉल्यूम मेरे पास लिखा हुआ है, तो वॉल्यूम क्या है, ये लेंथ का यूनिट मेरे पास था मीटर। ठीक है, तो वॉल्यूम मैंने आपको कहा था पिछली वीडियो में, आपको मैंने बताया था कि तीन लेंथ्स को मिलाकर हम क्या कहते हैं कि ये वॉल्यूम है। तो इसका अब वॉल्यूम का जब यूनिट देखते हैं तो वॉल्यूम का यूनिट क्या है आपके पास, मीटर क्यूब। तो यही बात है कि इस मीटर को तीन बार लिख दिया गया, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, तीन बार लिख दिया गया। तो हमने क्या कहा कि ये डराइव होकर हमारे पास एक नया यूनिट आ गया, मीटर क्यूब, यानी कि जो वॉल्यूम का यूनिट है। ठीक है, तो इससे ये वाली चीज़ें सारी डराइव हो रही हैं। अब हम देखते हैं कि इन चीज़ों के क्या यूनिट्स हैं, उसके बाद हम जाते हैं डराइव्ड यूनिट्स पर। तो सबसे पहले मैं कहता हूँ लेंथ का यूनिट मुझे कह दिया गया, सिस्टम इंटरनेशनल वालों ने फिक्स कर दिया गया कि ये मीटर है। उसी के बाद मैस का यूनिट जो है वो उन्होंने कहा कि किलोग्राम है। ठीक है, और किलोग्राम को हम केजी करके ऐसे डिनोट करते हैं। इसी के बाद जो टाइम है, टाइम को हम डिनोट करते हैं स्मॉल टी से, और इसका यूनिट क्या है, इसका यूनिट है सेकंड, सेकंड, और सेकंड को हम स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। इसी के बाद आगे आ जाता है हमारे पास टेम्परेचर, तो टेम्परेचर को हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, बड़े टी से, और इसका जो यूनिट है वो केल्विन है, और केल्विन को हम कैपिटल के साथ डिनोट करते हैं। इसी के साथ आगे आ जाता है हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि जो करंट हमारी वायर्स में फ्लो कर रहा है जिसकी वजह से हमारी इलेक्ट्रिसिटी है। तो ये करंट, इसका यूनिट हमने क्या रख, इसका जो सिंबल है, बेसिकली इसका जो सिंबल है वो है आई, और इसका जो यूनिट है वो एम्पेयर है। अगर वायर में करंट फ्लो कर रहा है तो मैं मतलब ये नहीं कह सकता कि वायर में 2 करंट फ्लो कर रहा है, मैं कहूँगा कि 2 एम्पेयर फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो करंट का यूनिट क्या हो गया, करंट का यूनिट हो गया एम्पेयर, और एम्पेयर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल ए के साथ। इसी के बाद आगे नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ लाइट, लाइट की शिद्दत। तो उसका हम क्या करते हैं, उसका हमारे पास जो सिंबल है वो एल है, कैपिटल एल। ठीक है, लाइट है ना, तो लाइट से हमने एल लिया, और उसके बाद इसका जो यूनिट का नेम है वो क्या है, वो कैंडेला है, कैंडेला, और कैंडेला को हम सी डी लिख कर डिनोट करते हैं। ये चीज़ें स्टूडेंट्स आपको याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, उसके बाद आगे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो किसी भी सब्सटेंस की मैंने अमाउंट फाइंड करनी है, यानी कि चीनी की अमाउंट कह सकता हूँ या कुछ भी। तो अब किलोग्राम तो अलग चीज़ है, बट इसका एसआई यूनिट जो है वो क्या है, मोल है, और इसे हम डिनोट एन से करते हैं, यानी कि इतने नंबर ऑफ मोल्स। और उसके बाद ये क्या है, ये MOL से, MOLE जो है वो क्या है, वो यूनिट का नेम है, मोल, और MOL जो मोल बन रहा है वो क्या है, इस यूनिट का सिंबल है। ठीक है, अब हम चलते हैं फर्दर अपने डिराइव्ड यूनिट की तरफ। तो डिराइव्ड यूनिट जैसे कि स्पीड जो है वो मीटर से और सेकंड से, यानी कि लेंथ से और टाइम से मिलकर बनी हुई है, इस वजह से इसका जो यूनिट है वो क्या है, वो मीटर पर सेकंड है। यानी कि मीटर पर सेकंड ना, तो मीटर पर सेकंड को मुझे ऐसे लिखना चाहिए कि मीटर पर सेकंड। तो ये एस की वैल्यू यहाँ पर, मतलब जाहिर सी बात है मीटर की भी वन है, सेकंड की भी वन है, तो इसे जब मैं ऊपर लेकर जाऊंगा तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, मीटर पर सेकंड -1 कर सकता हूँ। ठीक है, तो माइनस का मतलब ये वाला पर सेकंड है।
ठीक है, यानी कि डिवाइड में हो रहा है। क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं तो मैंने कहा आपको साथ साथ बताता चलूँ। उसके बाद आगे एक्सेलरेशन आ जाती है। तो एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन अब होती क्या है आप लोगों को नहीं पता, आप सेकंड चैप्टर में ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। स्पीड, एक्सेलरेशन और काफ़ी सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे, इसी फिज़िक्स में आपने पढ़नी है। अभी फ़िलहाल आपने चीज़ों के नाम याद करने हैं, उनके सिंबल्स याद करने हैं और उनके साथ रिलेटेड उनका यूनिट याद करना है, और यूनिट का भी आगे से सिंबल याद करना है। तो एक्सेलरेशन भी ज़ाहिर सी बात है दो चीज़ों से मिलकर बनी हुई है, बल्कि तीन चीज़ों से मिलकर बनी हुई है। दो बार इसमें टाइम इन्वॉल्व हो रहा है और एक बार इसमें मीटर पर सेकंड, एक बार इसमें मीटर इन्वॉल्व हो रहा है और दो बार इसमें टाइम इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, इसी के बाद आगे वॉल्यूम आ जाता है। वॉल्यूम का क्या है, वॉल्यूम को हम कैपिटल वी के साथ डिनोट करते हैं। इसका क्या है, क्यूबिक मीटर है। वॉल्यूम का यूनिट जो है वो क्यूबिक मीटर है, यानी कि 3 बार मीटर, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर। मैंने कहा था कि किसी चीज़ का आपने वॉल्यूम फाइंड करना है तो वो क्या है, वो 3 लेंथ्स होती हैं बेसिकली। ठीक है, लेंथ विथ हाइट, 3 चीज़ें आ जाती हैं तो मीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे फोर्स आ जाती है। फोर्स के यूनिट न्यूटन है, बट फोर्स जो है F इज इक्वल टू एम ए, तो मैस और एक्सेलरेशन पर डिपेंड कर रही है। इसमें एक एक्सेलरेशन वाला यूनिट आएगा और दूसरा आएगा हमारे पास मैस वाला यूनिट। तो ये भी मतलब हर एक यूनिट जो बना हुआ है, हर एक यूनिट वो मतलब कोई ना कोई दो बेस यूनिट्स को मिलाकर बना हुआ है। ठीक है, तो बेस यूनिट से हमेशा ये जो यूनिट्स बन रहे हैं डेराइव्ड यूनिट्स, ये क्या है, ये 2-3 बेस यूनिट्स को मिलाकर ये वाले बने होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से प्रेशर है, पास्कल इसका यूनिट है, जबकि इसे किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर सेकंड भी मैं इसे कह सकता हूँ। इसके अलावा प्रेशर है, प्रेशर मैंने बता दिया। उसके बाद आगे नेक्स्ट आ जाता है मेरे पास डेंसिटी। तो डेंसिटी का ये जो सिंबल डला हुआ है ये वाला, ये क्या है, ये इसे हम कहते हैं रो। ठीक है, इसे हम रो कहते हैं, ये पी नहीं है, ये रो है, थोड़ा सा टेढ़ा सा इटैलिक करके लिखा हुआ होता है पी। ठीक है, इसे हम रो कहते हैं और इसका यूनिट जो है वो किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर है, यानी कि किलोग्राम डिवाइडेड बाय मीटर क्यूब। सही है। उसके बाद लास्ट चीज़ हमारे पास आ जाती है चार्ज। तो चार्ज का हमारे पास यूनिट सिंबल जो है वो क्यू है और इसका यूनिट जो है हमारे पास वो कूलम है, कूलम्ब। कूलम्ब साइंटिस्ट का नाम है, तो उसने अपने नेम पर इस यूनिट का नाम रखा। ठीक है, और इसे हम कूलम भी कह सकते हैं और एएस भी साथ कह सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमने यूनिट्स पढ़ लिए कि बेस यूनिट्स क्या हैं, यानी कि बेस क्वांटिटीज़ के साथ जो रिलेटेड यूनिट हैं वो बेस यूनिट्स हैं, और जो डेराइव्ड क्वांटिटीज़ के साथ रिलेटेड यूनिट हैं वो क्या है, वो डेराइव्ड यूनिट्स हैं। तो होप सो कि आपको वीडियो अच्छे से समझ आई होगी, कॉन्सेप्ट सारे के सारे डीपली क्लियर हुए होंगे। इसी के साथ इजाज़त दीजिएगा, बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।